तो हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं नीलम गुप्ता, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि मेरा वीडियो जो बन रहा है साला कहाँ चला जाता है, मेरे समझ में नहीं आता है। और मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आपको सच बताऊँ, सच्चाई बताने के लिए। मुझे देखिए, आपको कोई सफाई देने की वो नहीं है कि मैं आपको सफाई दे रही हूँ, तो मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, लेकिन अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है ना इंसानों को। जैसे लोगों ने मेरी छवि बहुत गंदी क्रेज बना रखे थे 2002 से 2004 और 5 के बीच में, कि दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता तो वहाँ जंगल में है, तो वो तो निर्भय से शादी करके बहुत खूंखार डकैत बन गई हैं। वो बहुत खूंखार डकैत थी, या उनके कहने से तूती बजती है, या निर्भय सिंह के गैंग में उनका बहुत बोलबाला है। तो भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं है। नीलम गुप्ता साधारण लड़की थी, बहुत सब परिवार की थी, ठीक है। मेरा 2002 में, लगभग 2002 के लास्ट और 3 के बीच का मामला है, जब मेरा अपहरण हुआ था 2000 में। तो मुझे उस समय मेरी उम्र वही 12 या 13 साल की थी, जब मुझे उठा के ले जाया गया था। तो ये बात मैंने कितने बार मीडिया से बताया, तो ये मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे कि उस लड़की को कैसे घर से किडनैप किया गया, कैसे वहाँ तक पहुँचाया गया, कितने उसके संग जुर्म हुए। हाँ, एक शख्स था जिसने मुझे बहुत बारीकी से देखा है, वो बता सकता है, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए हमें बहुत अफसोस है, जिसने हमेशा सच का साथ दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो अगर वो होता तो मैं आपका रूबरू जरूर कराते, और आपको भी विश्वास होता कि नीलम गुप्ता जो बात कह रही है वो सच कह रही हैं। हम देखिए, और तरीका के नहीं, और लोगों की तरह नहीं झूठ साझ बोलना आता है। आज हम झूठ साझ बोलते तो आज हम बहुत कुछ होते। अगर मेरे पास पैसा होता तो सच मानिए, मैंने 13 साल की उम्र से जो कष्ट झेले हैं, 15 साल में हम जेल चले गए। 15 साल से लेके मैंने 13 वर्ष 6 महीना जेल काटी है। तो सोच लिया, अगर मेरे पास पैसा होता या मेरे घर वाले दमदार होते तो मुझे इतनी साल सज़ा नहीं काटनी पड़ती। मेरे हादसे के चक्कर में मेरे पिताजी की डेथ हो गई, मेरी माँ वो भी बीमार पड़ गई, कोई नहीं था मेरे आगे पीछे। समझ लीजिए, नाबालिग भी, अगर मुझे मतलब नाबालिग का भी कागज़ लाया गया, जब बाद में लड़ा दिखाया गया कोर्ट में, तो समझ लीजिए 2000 मतलब पूरा मैंने 13 साल काट दिए, उसके बाद नाबालिग घोषित किया गया। तो आप बताइए कानून कितना बड़ा अंधा है। क्या मेरी मासूमियत देखकर लोगों को नहीं लगता कि ये नाबालिग है? 13 साल कटाने के बाद मुझे नाबालिग घोषित किए, तो आज बताइए, जब 13 साल मैंने मुक्त के काट लिए हैं दोस्तों, तो क्या आज मैं बाहर होती तो मैं पढ़ लिख नहीं जाती? 13 साल अगर मैंने जेल में काटे, वो 13 साल में किसी एजुकेशन में लगा दिए जाते, तो आज मैं अच्छी पोस्ट पे होती है। मेरी भी एक ज़िंदगी होती, मेरी भी एक, जैसे लड़कियों की आम जिंदगी होती है, वैसे हम भी अपना जीवन जी सकते थे। लेकिन नहीं। देखिए, कहीं कहीं हम ये नहीं कहते कि प्रशासन गलत, प्रशासन कहीं कहीं गलत कर देता, न्याय कर देता है, ठीक है। लेकिन जो फिर हम सोचते, जो मेरे भाग्य में लिखा तो हो गया, नहीं हम पढ़ लिख पाए। लेकिन फिर हम जेल में गए हैं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं, कक्षा 5 का बच्चा कितना पढ़ा लिखा हो सकता है, आप भी समझ सकते थे। जेल में गए, उसके बाद एक मैडम थी, उनका मेरे ऊपर बड़ा, भाई सच में वो जहाँ भी है, भगवान हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, उनका कभी सर न दर्द हो। उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया है पढ़ाने के लिए, तो उन्हीं की वजह से मैं हाई स्कूल जेल में पढ़ी हूँ। तो आप बताइए, मैंने जेल में रहकर हाई स्कूल की पढ़ाई करी है, लेकिन फिर भी कोई मतलब नहीं उस चीज़ का है। क्यों? मुझे जैसे लगता है जैसे समाज से बहुत अलग कर दिया गया हो, जैसे समाज का मैं हिस्सा हुई नहीं। जो भी गलती हुई हो, चाहे अपहरण हुआ, एक चीज़ बताइए, हम आपसे पूछना चाहते, लड़की के साथ जो भी घटना होती, क्या लड़की कहती हैं कि ये आइए भैया मुझे उठा ले जाइए, मेरे संग किडनैप करके मुझे ले जाइए, मेरे साथ ये करिए? नहीं कहती है ना। लेकिन होता क्या, जब एक लड़की का अपहरण होता है, तो देखिए, वो एक लड़की का जीवन बर्बाद नहीं होता है, उसके साथ साथ पूरे घर का जीवन बर्बाद होता है, क्योंकि वो कलंक लड़की के माथे पे जो लगा होता है ना, वो सारी जिंदगी नहीं धुप पाता है। जैसे कि मेरे ऊपर, अब मैं अच्छा करूं तब भी मैं बुरी थी, और बुरी हूं तब तो मैं बुरी हुई। तो हम बता रहे आपसे कि समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस समाज को कैसे अपना मतलब सच्चाई बता सके। तो हमने ये माध्यम निकाला है कि जो वीडियो में लोग हमारे बारे में गलत सलत यूट्यूब पर निकालते रहते कि दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता की देखिए जेल जाते समय उनके चेहरे पे खौफ नहीं। तो कौन कहता है मेरे चेहरे पे खौफ नहीं? कौन कहता है मेरे चेहरे पे खौफ नहीं? खौफ मुझे भी था कि पता नहीं कब गोली, किसकी गोली कब मुझे छीन के निकल जाए, पुलिस की गोली की बदमाश की गोली। जो इंसान 4-4 दिन पूरे दिन मुझे ऐसे रधेड़ा गया है, मैं भूखी प्यासी कैसे जीवन अपना गुजारे हैं,
ये ईश्वर जानता है या मेरा दिल जानता है। मैं ये पुरानी बातें करके अपने घाव को उभारना नहीं चाहती हूँ। तो नीलम गुप्ता के बारे में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए और इसके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में कि हमारे साथ क्या क्या गुजरा है, तो अभी तक जो आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कमेंट में आप जो लिखेंगे उसका जवाब मैं ज़रूर आपको दूंगी। देखिए अभी तक इतने लोग वीडियो बनाते हैं और आपको किसी कमेंट का जवाब नहीं मिलता, लेकिन मैं रियल में बता रही हूँ, मैं नीलम गुप्ता आपको पक्का जवाब दूंगी। हमें देखिए फेमस होने की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे कोई लालच है किसी चीज़ की, लेकिन लालच मुझे क्या है, आप लोगों के दिल में जगह पाने की, सिर्फ मुझे ये आशा है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बात को एक बार ज़रूर मानेंगे और सुनेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि एक बार सुनने की मतलब ज़रूरत है कि किस लड़की के ऊपर कौन सी गुजरी है? देखिए आज मैं हूँ किसी की बहन बेटी, आपके घर में भी माँ बेटी है, बहन है। भगवान न करे, खुदा न खास्ता कभी किसी के साथ ऐसा गलत हो तो आप उसको गलत नज़र से मत देखिए, उसे अपने नज़रिए से देखिए कि वो और मुझ में कोई कमी नहीं। तो पहले नीलम गुप्ता कैसी थी तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं। एक मैंने इस पे मैंने एक फ़ोटो लगाई है वो बियड़ की, जब मेरी आयु उस समय की थी। तो आप खुद जज कर सकते हैं कि उस समय जो फ़ोटो लगी है इस वीडियो पर, उसमें मेरी उम्र कितनी है। रियल में तो अब मैं शादी लायक थी, लेकिन मेरे जीवन का तहस नहस कर दिया। मैंने तो बचपन नहीं देखा, जवानी नहीं देखी, सब कुछ बर्बाद तहस नहस हो गया। लेकिन फिर भी हम खुश हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो परमात्मा से कि परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है तो उनका अधिकार था, हो सकता है मेरी किस्मत में ये लिखा हो। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर आपको हमसे रूबरू बात करनी है कि जैसे नीलम गुप्ता से बात करनी, तो मेरा एक इंस्टाग्राम पर चैनल है नीलम गुप्ता 2452 करके। उस पर मेरे खास कुछ मित्र हैं, शाम के टाइम हमेशा लाइव आती हूँ, बात करती हूँ। वो लोग कुछ पूछते तो उनको बताती भी। तो अगर आप लोगों को मेरी बात सुननी है या बात पूछनी है या कुछ कहना सुनना है तो प्लीज़ आप लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मैं आपसे लाइव बात करूँगी, आप लाइव में कोई भी कमेंट करेंगे मैं उसका उत्तर भी दूँगी। तो प्लीज़ अभी तक नहीं किए हो तो जल्दी से। और वो नीलम गुप्ता बियड़ वाली नहीं है, आपकी नीलम गुप्ता घर वाली।